ठीक है जी, आज हम करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। पहले दो लॉज हो गए, राइट। दोनों लॉज की हमने बेसिक लेवल, जो कि 9th लेवल होता है, प्लस उसके ऊपर बहुत कुछ कर लिया, एफबीडीज कर ली। सेकंड लॉ में मोमेंटम भी हमने बहुत डिटेल में कर लिया, मोमेंटम के काफी केसेस हमने कर लिए, राइट। तो आज हम करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। एंड न्यूटन थर्ड लॉ इनडायरेक्टली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। बहुत बार, इनफैक्ट इसकी एप्लीकेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ में भी सेकेंड लॉ में भी हम एप्लीकेशन इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया है, चाहे तुम स्प्रिंग फोर्स में बात कर लो, नॉर्मल्स में बात कर लो, टेंशन में बात कर लो, हर जगह पे न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। ये जो अभी जंप करने वाला स्प्रिंग बैलेंस से, सॉरी, ये विंग स्केल से जंप करने वाली चीज है, उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, हम हर जगह पे इसको अप्लाई ऑलरेडी करते आ रहे हैं, राइट। तो बस इसको एक स्टेटमेंट ही, बस यूं समझ लो स्टेटमेंट लिखने वाला ही काम रह गया, बाकी तो हम इसकी एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। तो न्यूटन का थर्ड लॉ करेंगे, और एक टर्म है इम्पल्स, जो कि मैं वैसे ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आई गेस इम्पल्स तुम लोगों ने 9th में या 10th में नहीं की होती ना, पढ़ा होता है इम्पल्स के बारे में? नहीं किया होता ना, तो बस वो एक नई टर्म है तुम्हारे लिए, तो उसके बारे में करेंगे, ठीक है जी। चलो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की, विच इज नॉट अ न्यू लॉ फॉर यू एनीमोर। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction force, and these action and reaction forces क्या है आगे? Act on different equal bodies. in magnitude. Act On different bodies. equal and opposite reaction force, तो चलो सेम मैग्नीट्यूड का हो गया। Act on Act different on bodies. different bodies. Different bodies. तो अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड पे एक्शन लगाएगी, तो सेकंड बॉडी फर्स्ट पे रिएक्शन लगाएगी। एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन जिंदगी में नहीं बनाने, ठीक है। ये तुम लोग को अच्छे से एफबीडी के टाइम पे एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है जी। नोटेड? इसकी कुछ एग्जांपल्स। Yes, sir. तो ये कंफ्यूजन आपको दोबारा नहीं होनी चाहिए कि ये डिफरेंट सेम बॉडी पे लगती है तो इसलिए नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं इसलिए नेट फोर्स एक बॉडी पे 0 हम नहीं बोल सकते, एक्शन और रिएक्शन की वजह से, राइट। चलो सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, एनीथिंग, अगर कोई बॉडी, अगर सपोज पहले रेस्ट वाली मान लेते हैं, मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है कुछ, है ना, तो उसमें हमने नॉर्मल वाला बनाया एक्शन रिएक्शन। स्विमिंग वाला, हाँ स्विमिंग वाला केस भी है। तो इसमें जो डब्बा है और ये जो ग्राउंड है, सिर्फ एक्शन रिएक्शन बनाएंगे। इसने एक एक्शन फोर्स मैं ए और आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ए और आर,
ठीक है, A is action, R is reaction. NASA rocket going up, walking, बिल्कुल, walking, swimming, NASA rocket, दिवाली वाला रॉकेट, कोई भी। वॉकिंग के केस में, गन के केस में जो रिकॉइल मिलता है, करेक्ट, दैट इज आल्सो। अब वॉकिंग के केस में क्या होता है, देखो स्टैंडिंग के केस वाला तो ये ऊपर ऊपर वाला केस हो गया, जो डब्बा पड़ा है वैसी स्टैंडिंग वाला केस हो गया। अब वॉकिंग के केस में हमें आगे बढ़ना है, हमें फॉरवर्ड मूव करना है, तो वो तभी हो पाएगा अगर हम ग्राउंड को किस तरफ पुश करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, तो अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड को पुश करूंगा तभी आगे जा पाएंगे। तो इसमें इस पे जो ग्राउंड पे एक्शन लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और इस फुट पे रिएक्शन लगेगा। एक्शन जो है वो ग्राउंड पे बनाना। इसमें लिख सकते हो, वी पुश दी ground in the backward direction. As a result, ground user reaction in forward direction. Okay. So, थर्ड ऐसे ही स्विमिंग है, रिकॉइल ऑफ गन है, रिकॉइल ऑफ गन हो गया, रॉकेट फ्लाइंग ऑफ रॉकेट हो गया, तो कुछ भी एग्जांपल्स तुम लोग लिख सकते हो। स्विमिंग, तो इनको आई होप आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। हाँ, रोइंग ऑफ बोट है, तो अभी सिर्फ हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एक्सप्लेन तो तुम लोग खुद कर लोगे, है ना, वी डोंट नीड टू राइट द थियरीज, है ना, आगे ना, ये लिखवाऊं, यस सर। Yes, sir. लिखवाऊं, No, sir. नो सर। No, sir. ठीक, हम हेडिंग्स लिख लेते हैं बस। स्विमिंग हो गया, रिकॉइल ऑफ गन, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, गन में तो होगा ना कि सर जब ट्रिगर करेंगे गन को, सर अपने सर जो फोर्स है वो अपने हैंड पे लगेगी, और सर जो बुलेट है वो आगे जाएगी। हाँ, हैंड पे नहीं, हैंड से उस पहले गन पे लगेगी। ये सर वही। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं इम्पल्स की। राइट, इम्पल्स का मैंने फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को कुछ दिन पहले। तो इम्पल्स इज राइट फोर्स इनटू टाइम, करेक्ट, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम।
और इसकी एप्लीकेशन क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लो. इट इज defined as product of force and time. ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? F देखो, dot T. हाँ, हमारे पास न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता है, dp by dt, राइट? तो अगर मैं dt को उधर ले जाऊं तो आई कैन से दैट d इक्वल टू f dt. और तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटिंग अगर बोथ साइड्स, ये जो तुम लोग तुषिता तुमने क्या बोला था अभी? क्या सर? तुमने अभी क्या बोला था? f इज इक्वल टू dp by dt बोला था यार, f क्या बोला था? मैंने बोला था इम्पल्स होता है F dot T. f Dot T. डॉट मतलब सर डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? दो फोर्स. नहीं, डॉट प्रोडक्ट हम किस किस का करते होते हैं? सर वेक्टर्स का. टाइम तो वेक्टर तो दो स्केलर टाइम दो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी स्केलर अगर हम करते हैं तो वेक्टर निकलता है. है तो सीधा टाइम वेक्टर क्वांटिटी है. नो सर. मुझे अभी इसीलिए लगा क्योंकि अर्चिया ने भी f डॉट टी भेजा है. इज नॉट f डॉट टी. वैसे सर हम हाँ जी. 10th तक भी तो डॉट मल्टीप्लाई की जगह यूज करते थे. कहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है उसमें लैपटॉप मल्टीप्लाई? में. मैं क्या अच्छा भेजती. अच्छा अच्छा, चलो तुषिता ने तो डॉट प्रोडक्ट ही बोला था, है ना? तो हो सकता है कि किसी के मन में और भी हो डॉट प्रोडक्ट, बट डॉट प्रोडक्ट नहीं होता ऑब्वियसली. डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता है. ठीक है, तो दिस इज f into t सिंपल, f into t दिस इज सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो f into t, तो अगर मुझे मैं इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूंगा, dp को इंटीग्रेट किया, इधर f और dt इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या होगा? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dp? MB MU p फाइनल माइनस p minus इनिशियल. P initial. देखो मान लो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा. जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे ये f आ कांस्टेंट जाएगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, dp की इंटीग्रेशन में अगर मुझे लिमिट्स डालनी हो तो किसकी लिमिट्स डलेंगी? वो मोमेंटम की ही डलेंगी, Yes sir. राइट? इधर p इनिशियल और p फाइनल तक. एंड dp की इंटीग्रेशन क्या होगी? p, अरे dp की इंटीग्रेशन, dt की इंटीग्रेशन क्या होती है? dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? C X x. dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? x. dt की X. इंटीग्रेशन T. t. dp की इंटीग्रेशन, T. तो यहाँ पे p इनिशियल टू p फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f. ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास p फाइनल माइनस p इनिशियल is equal to delta p, which is change in momentum. Okay, is equal to impulse. Impulse का जो symbol होता है that is j, is equal to integration of f dt. ये क्या है? Impulse का symbol है. I know impulse में j आता नहीं, पर फिर भी j उसका symbol है. और ये एंड वाला तो स्टेप, हाँ जी, एंड वाला स्टेप रिपीट कर दो. कौन से वाला? लास्ट मतलब p की इंटीग्रेशन तो समझ में आ गई. अच्छा, ये p की इंटीग्रेशन. अब मैं जब इंटीग्रेशन की हम लिमिट्स पुट करते हैं जिया, यस सर. तो कैसे पुट करते हैं? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट. यस सर. यस सर.
ओके हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है इसकी पीएफ, लोअर Yes. लिमिट क्या है पीआई, तो वो डाल दी, पीएफ माइनस पीआई आ गया। यस सर। एंड पीएफ क्या चीज है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम उसको क्या बोलेंगे? चेंज चेंज इन इन मोमेंटम। डेल्टा पी, ठीक है, और इम्पल्स होता है वही चेंज इन मोमेंटम, ओके सर। ठीक है, व्हिच इज एफ इनटू टी। सर हम इसमें टी की भी लिमिट्स डालेंगे अगर हाँ, दी हुई obviously, इधर टी की लिमिट्स डालेंगे, कुछ जो भी क्वेश्चन में दे रखे होंगे इस हिसाब से डाल देंगे राइट साइड, ठीक है। T1 टू T2 आप लिख सकते हो यहाँ पे, T1 से T2 तक कैन राइट। नाउ इस केस में अब दो चीजें बनती है, देखो अगर तो फोर्स कांस्टेंट होगी तो ये बाहर निकल आएगी। स्पेशल केस में इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर तभी निकल पाएगी अगर फोर्स कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा पी या फिर जे इज इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज डेल्टा टी, कुछ भी टाइम अगर मान लो 0 से t तक ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, j इज इक्वल टू एफ टी, आ जाएगा राइट। स्पेशल केस में अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या वो बाहर निकल पाएगा? नो सर, राइट। मतलब सर ये जो फॉर्मूला होता है FT वाला वो हर जगह नहीं यूज हो सकता। नहीं यूज हो सकता, बिल्कुल नहीं यूज हो सकता, आपको इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये तभी है, स्पेशल केस है ये, कब तब जब फोर्स कांस्टेंट है तभी लग सकता है ये फॉर्मूला, ओके। यस चलो अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी पहले, जैसे वो याद है क्रिकेट जब बॉलर नहीं सॉरी फील्डर जब बॉल कैच करता है तो वो क्या करता है, वो अपने हैंड्स को थोड़ा सा लोअर या थोड़ा पीछे करता है तब कैच करता है, एकदम वहीं पे बॉल को रोक नहीं लेता है ना, 9th में पढ़ी होगी ये एग्जांपल। तो उसका रीजन क्या है? यही है। कैन एनीवन एक्सप्लेन? किसी को याद है वो एग्जांपल? सर, वो कुछ ऐसा होता था कि फोर्स का उसके हाथ में जो टाइम इंक्रीज हो जाता है। लेट मी आस्क टाइमिंग। हाँ अच्छा चलो मिलन बोलो, मिलन। सर हैंड्स लोअर करने का ये रीजन होता है कि इससे उसका जो कैच का टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है, उससे क्या होगा? इम्पैक्ट होता है वो उससे कम, फोर्स कम। टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? सर फोर्स कम हो जाएगी ना। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। F is inversely proportional to the फोर्स अगर नहीं, टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन क्या मतलब डेल्टा पी कांस्टेंट है? नहीं सर, नहीं, हाँ फिर तो नहीं हो सकता। कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, फिर तो हम बोल ही नहीं सकते ना, ये नीचे लिख देता हूँ, हैं क्या बोल सकते हैं फिर हम? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते ना, फिर तो तुम गड़बड़ हो गई। फिर तो कौन बताएगा? सर ये फील्डर वाले केस में तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा, फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी ना। फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, चलो इंटीग्रेशन वाला लगा लो, चाहे जो दूसरा लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन तो वही है ना, फोर्स इनटू टाइम ही है। अपने को तो रिलेशन चाहिए, हमें कौन सा मैथमेटिकल वैल्यू निकालना है? बताओ मुझे, इम्पैक्ट कम कैसे होगा? सर हम्म तो जैसे वो अगर पीछे, जैसे अपने वो हैंड्स अगर वो ग्रेजुअली पीछे लेगा तो जो उसकी वेलोसिटी होती है बॉल की वो ज्यादा होती है, उससे हल्की हल्की करके वो डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, तो जिसके कारण उसके बॉल हाथ पे एक्सेलरेशन किस इम्पैक्ट पे कम डिपेंड आएगा, करती है? फोर्स पे। फोर्स पे डिपेंड करती है। तो एक्सेलरेशन, एक बात बताओ कि यहाँ पे चलो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी, तुमने बोला तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, है ना? यस सर। तो अब दोबारा इसी उस पे दोबारा आते हैं, तो अगर फोर्स डिक्रीज हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो दैट मींस इज डेल्टा पी कांस्टेंट? सर अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मोमेंटम भी तो डिक्रीज ही होगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। अच्छा, और अगर वो डिक्रीज होगा एंड उधर से वो भी डिक्रीज, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी।
नहीं, अब मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। मुझे तो ये बताओ कि डेल्टा पी सेम कांस्टेंट है या नहीं है दोनों केसेस में? सर डेल्टा नहीं नो सर, नहीं है। कांस्टेंट है शायद, क्योंकि जब बॉल आ रही होगी तो बॉल का मोमेंटम फाइनल तो 0 ही होगा, और इनिशियली उसका जो भी है वो जिस मतलब वेलोसिटी और जिस मास उस पर डिपेंड करता है। पर उसका रेट एक ऑफ एक सेकंड एक जब- सेकंड एक सेकंड लेट हिम कंप्लीट। एक सेकंड। हाँ, जब फील्डर बॉल को पकड़ता है तो अगर वो टाइम इंक्रीज कर देगा तो कम टाइम फोर्स नहीं तुम डेल्टा कम पी पे कर थे, देगा। यू वर ऑन डेल्टा पी, कांस्टेंट है कि नहीं है वो बताओ पहले। ये सर तो फिर मुझे लगता है कि कांस्टेंट है। नहीं फाइनल तुमने बोला 0 है, और इनिशियल? इनिशियल वो बॉल और वेलोसिटी पे, बॉल का मास और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी ना। तो फिर इन अ देखो। गिवन केस जब हम करेंगे और मोमेंटम उसकी एक ही वेलोसिटी से आ रही होगी, एक ही मास से आ रही होगी, तो कांस्टेंट होगा एक गिवन केस एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली गुड। अरे कांस्टेंट दो केस मैंने कौन से लिए हैं? दो केसेस में फील्डर वही फील्डर है, ठीक है, इसके पास बॉल पहुंची, यहाँ से बैट्समैन ने उड़ा के मारी इसके पास, यहाँ पे इसके पास उड़ा के मारी, है ना। इस केस में उसने वहीं पे दबोच ली बॉल को, यहीं पे दबोच लिया उसने। और इस केस में उसने क्या किया, हैंड्स को पीछे किया, लोअर किया, और फिर यहाँ पे लाके दबोचा। हाँ कि ना? दोनों केसेस में फाइनल मोमेंटम क्या 0 है कि नहीं है? यस सर। यस सर, इनिशियल मोमेंटम क्या दोनों केसेस में सेम है कि नहीं है? अरे इनिशियल मोमेंटम तो बैट्समैन पे डिपेंड करता है। यस सर, तो ये थोड़ी बोल लेगा ये फील्डर के बैट्समैन को, धीरे मार भाई, मुझे कैच करनी है, मुझे हैंड्स नहीं लोअर करने, धीरे मार बॉल। नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो तो उसने जो शॉट मारा, तो इसको पकड़ना है, इसको देखना है कि कैसे मैं पकड़ूं बॉल को, है ना। तो उसने एक शॉट मारा, उस बॉलर के पास, सॉरी ये फील्डर के पास पकड़ने के दो चॉइसेस हैं, या तो वहीं दबोचे बॉल को, ठीक है, मतलब टाइम को कम ना करे, या वो टाइम को कम नहीं, सॉरी ज्यादा, है ना। दूसरे केस में या तो टाइम को ज्यादा कर ले और फोर्स को कम कर ले। दोनों केसेस में ये जो डेल्टा पी है वो सेम है, राइट मिलन? तो डेल्टा पी क्योंकि दोनों केसेस में सेम है, तो डेल्टा पी इज एफ इनटू टी। तो क्या होता है, वो टाइम को बढ़ाने की कोशिश करता है, जितना टाइम बढ़ जाए उतना सही है। जितना टाइम बढ़ेगा, जितने टाइम्स, मान लो उसने यहीं पे दबोच ली, कुछ यहाँ पे दबोच ली, तो उसको सपोज उसने जितना भी टाइम बढ़ा लिया उसके हिसाब से जितने भी टाइम्स बढ़ा लिया उतने टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो ही अवॉइड्स द हार्ड इम्पैक्ट। सेम फंडा होता है गद्दों में, जैसे गद्दे हार्ड मटेरियल पे जंप करोगे तो फूटोगे, है ना, कुछ ना कुछ फूटेगा। लेकिन अगर गद्दे पे या सैंड पे जंप करते हैं, तो देखो कंक्रीट पे अगर हम जंप करेंगे तो वो प्रेस नहीं होता। तो एक मान लो कूद रहा है कोई, है ना, कोई बच्चा है, तो वो कूद रहा है, यहाँ पे कूदा और सीधा धड़म देने लगा इधर, तो गद्दा ये तो कंक्रीट है, इसने ना तो कुछ पुश कंप्रेस हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एमवी कुछ था, फाइनल 0 हो गया, एकदम से 0 हो गया। टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसलिए फोर्स बहुत ज्यादा आई, फोर्स इनटू टाइम इज डेल्टा पी। लेकिन दूसरे केस में जब अगर वो गद्दे पे कूदेगा तो गद्दा जो है वो प्रेस हो जाएगा, तो जो टी है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाती है सैंड पे, गद्दे पे। सेम चीज हैपेंस इन शॉकर्स। शॉकर्स का भी यही कंसेप्ट है। शॉकर्स क्या होते हैं, मजे में तो मजाक में तो लगाए नहीं होते, उनका काम भी यही होता है। जो खड्डों की वजह से, भारत में जो खड्डे हैं उसकी वजह से जो झटके लगते हैं, उन झटकों को टाइम ज्यादा लगता है। सर ये फर्स्ट केस में स्ट्रेट लाइन क्या चीज है? फर्स्ट केस में स्ट्रेट लाइन क्या? ये स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, किस चीज के ऊपर बच्चा कूद रहा है इसमें? कोई ये हार्ड चीज है बहुत? हाँ, ये कंक्रीट है, ठीक ठीक है, फर्श है, जैसे मार्बल है ठीक है सर। ना, ये गद्दा है, मिट्टी है, सैंड है। सर इसलिए जब कभी ऊपर से जंप करते हैं फर्श पे तो पैरों पे चोट लगती है जोर से? राइट, वो इसीलिए लगती है क्योंकि देखो मोमेंटम हाई होता है, भारी बच्चा है तो और भी ज्यादा मोमेंटम है। तो क्या है, mv -0 डिवाइडेड बाय t, उसको कुछ भी टाइम नहीं लगा,
मान लो 0.01 सेकंड्स लगे। सर टाइम एक कांटेक्ट है सरफेस के साथ वो वाला। हाँ राइट, जितना टाइम वो लेंगे जितना टाइम उसका मोमेंटम कम करने के लिए लिया। ओके डेल्टा पी टाइम, तो टाइम वही लेंगे जितने देर डेल्टा पी हो रहा है, उससे पहले तक क्या मतलब हमें, चेंज इन मोमेंटम तो उतने टाइम के लिए हो रहा है। यस। ठीक है जी, तो ये फंडे हैं इसके। चलो, तो ये फोटो वोटो बनानी है बना लो आप लोग, इसकी कुछ एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ यस अनुप्रीत करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर तो एक ये मिनट थोड़ा सा ऊपर कर। लो, तो इस फोटोज अगर बना रहे हो उससे पहले लिख लेना सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। थैंक यू सर, बस ठीक है, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो इसमें ये हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें लिख सकते हैं फील्डर lowers his hands while catching a ball. This helps in increasing the time and decreasing the force exerted by ball on the hand. Number 2, हाँ बबल रैप पैकेजिंग, बिल्कुल उसमें भी ऐसा ही होता है। मतलब कांच के बर्तन अखबार में लपेटते हैं, हाँ उसका भी सेम फंडा है। तो हर एक में टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि इम्पैक्ट फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, फोर्स जो है वो कम लगे। ठीक है, तो बाकियों में तो तुम लोग सिर्फ नाम नाम लिख सकते हो, बबल रैप पैकेजिंग। नंबर 3 शॉकर्स, बाइक्स या हर एक चीज में, मतलब ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। Jumping on sand hurts less than on marble. ठीक है जी, चलो हाँ हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जंपिंग इन वाटर, हेड ऑफ व्हीकल्स, हाँ बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको डेली रूटीन में इसकी। हाँ जी सर वो स्पेशल केस दिखा दो, लिखना रह गया था। थैंक यू सर। तो आप लोग अगर इनकी एग्जांपल्स को मतलब डिटेल में लिखना है तो अपनी कॉपीज में जगह छोड़ दो, बाद में तुम लोग लिख सकते हो। यू कैन रेफर द मॉड्यूल एज वेल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, वो आप लोगों को आ गई है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी वर्डिंग तो आप लोग पेपर में खुद बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, इट डजंट मैटर, बस पढ़ने वाले को भावना समझ में आनी चाहिए, डीडीएलजे की कहानी नहीं लिख के आनी। ठीक है जी, अब एक स्टार पॉइंट लिखेंगे इसमें।
अच्छा इसका यूनिट रह गया था ऊपर लिखना, तो नीचे लिख लेते हैं SI यूनिट ऑफ impulse. Newton second, correct. It is force into time, so it is Newton second. Dimensions. MLT minus minus 1. MLT minus 1. Force की होती है MLT minus 2 into T, तो MLT minus 1. In fact, momentum वाली dimension होनी चाहिए इसकी, which is M into V. Change in momentum है ना? Yes. Yes. नेक्स्ट है कि ये मैंने आई गेस लिखवा दिया था तुम लोगों को कि फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है? Change in momentum. चेंज इन मोमेंटम, आगे ना Momentum. एरिया अंडर FT graph gives change in momentum, and change in momentum is what? Impulse. Right, it is impulse. Gives change in momentum, which is impulse, which is also known as impulse. Impulse is a vector or a scalar quantity? Vector. पक्की गल है? Yes. Yes. It is a vector quantity. क्योंकि डेल्टा P है ना भाई, J vector is delta P vector. ये भी वेक्टर है, डेल्टा P is vector. It is a vector quantity. क्वेश्चन करते हैं इसके. नहीं दिया और नहीं है. नहीं अनुप्रीत. हाँ निष्ठा करेक्ट. करेक्ट मिलन. करेक्ट नहीं मैं था. करेक्ट रिविक. करेक्ट सिमर. नो बराबर.
अभिषेक, मुस्कान, गेट, करेक्ट। इमरान, करेक्ट। Don't send to everyone. Ahid, Shiva Kapil, Quran, Shishita. Correct. Lukman, Lovepreet, correct. नमन, मुस्कान, ठीक है। ग्रावर करेक्ट, वंशिका गलत है, सॉरी करेक्ट, निवेदिता गलत है। हाँ ठीक है वंशिका। ओके चलो लेट्स सी। इसमें आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स रिसीव्ड बाय द बॉल, राइट? तो क्या होगा वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स फाइंड करना है। हमें पता है इंपल्स क्या होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इट इज डेल्टा p व्हिच इज m into v minus u। मेरे पास m की वैल्यू भी है, v वेक्टर u वेक्टर दोनों है, तो v वेक्टर और u वेक्टर इन दोनों को माइनस करेंगे, m is 2, v में से u को माइनस करेंगे, i minus 4i is minus 3i, minus 3 minus minus 7, 7 minus 3 j cap, this is j वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दैट इज 2 तो बाहर ही आएगा, और 3 और 4 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 5। इज 10 न्यूटन सेकंड या फिर केजी मीटर पर सेकंड। सर हाँ जी, इसमें टर्न करेगी वेलोसिटी तो उसका माइनस साइन नहीं लेंगे इसका सर? फाइनल वेलोसिटी का वो रिटर्न करेगी तो डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगा, माइनस नहीं लेंगे उसने ऑलरेडी दे रखी है। अरे जो दे रखी है वेलोसिटी वो ऑलरेडी है, तो सर वो साइन तो हम नेगेटिव नहीं करेंगे उसका? अरे वही बोल रहा हूँ, उसने ऑलरेडी नेगेटिव करके दिया होता है, ऐसे थोड़ी है कि तुम्हें बोल देगा वेलोसिटी में ऑलरेडी, अगर वेलोसिटी दे रखी है मतलब साइन ऑलरेडी बीच में है ना उसके, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो कि वेलोसिटी ये है और साइन अपने आप लगाओ। स्पीड के साथ किया जा सकता है ऐसा, वेलोसिटी के साथ नहीं, वेलोसिटी वेक्टर जो है तो है। ओके वन मोर। सर हाँ जी सर, जब हमने मतलब फोर्स निकाली थी सर तब भी चेंज इन मोमेंटम ही क्या था, तो मतलब अभी इम्पल्स में भी तभी तो ये हमने इम्पल्स का फॉर्मूला कहाँ से निकाला, सेकंड लॉ से ही तो निकाला है। तो सर मतलब फॉर्मूला सेम ही होगा? हाँ हाँ वही सेम फॉर्मूला है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। तो सर अगर इसमें फोर्स निकालनी होती उसको हाँ निकाल सकते हैं, टाइम देना, टाइम दिया होगा उसमें इस केस में। अच्छा सर, तो फिर हम उसमें मतलब चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगी बिल्कुल। तो सर फोर्स का ऐसे भी बन सकता है फिर, इम्पल्स अपॉन टाइम। हाँ वही तो होता है, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स क्या होता है? ठीक है चीज वही है, उसी को घुमा रहे हैं।
यस सर। सर अगर ये सेकंड लॉ से डिराइव किया तो हम इसको थर्ड के बाद क्यों कर रहे हैं? अरे टर्म है एक्चुअली, न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इनफैक्ट ऑल द थ्री लॉज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तुमने देखा ही है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ हमने हर जगह ही तो अप्लाई कर दिया। फर्स्ट लॉ में भी अप्लाई कर दिया उसको, सेकंड में भी कर दिया, थर्ड में भी कर दिया थर्ड को। ये तुम लोगों के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही है। कुशल करेक्ट, अनुरीत करेक्ट। अरे यार इतने आंसर्स इकट्ठे। जिनके गलत है ना मैं उनका बता देता हूँ। तुषिता, मुस्कान, मिलन, तुषिता दोबारा, हाँ ठीक है तुमने सही भेज दिया है। अर्शिया, जिया, लवप्रीत, रिदम, निष्ठा, निवेदिता। करेक्ट योर आंसर्स। मुस्कान नो। बाकियों ने जिनको भेजा था वो सही था। अभी जिनका सही है, चलो सारे बता रहा हूँ। गुरकर्मन ठीक है, रविका नहीं, निवेदिता यस, जिया यस, आर्यन यस। डोंट सेंड मी द आंसर, आई मीन सेंड मी द ऑप्शन। गुरांश नो, स्मृति यस, अनुप्रीत नो, निष्ठा यस, रविका नो, रिदम यस, खुशबीर नो, मुस्कान 39। से अब समझ आ गया, वो ना मैंने कुछ और लिख दिया था। सुरभि गलत है, अंतरा गलत है, बाकियों का सही है। ठीक है सुखमन, सही वाले बहुत थे। जिनका नाम नहीं लिया मैंने, जिनको बोला है गलत है, बस उनका गलत है, बाकियों का सही है। ठीक है, सही वाले बहुत थे इसलिए मैंने नाम इतने नहीं लिए। रिविका नहीं, वंशिका, हाँ अनुप्रीत ये सही है।
अर्शिया सुरभि ठीक है। इनायत नहीं। बट अब ठीक है वंशिका। रिविका डी ऑप्शन कैसे निकाला तुमने? वंशिका तुमने डी ऑप्शन कैसे निकाला? रिविका ने तो तुक्का मारा है। तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ओके। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एफटी ग्राफ से इम्पल्स आती कैसे? चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, व्हिच इज इम्पल्स। तो ये चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो और एफटी ग्राफ से आता कैसे है ये? एरिया से, करेक्ट। तो नीचे वाला एरिया क्या लेंगे? -4। ये वाला नेगेटिव लेंगे और ऊपर वाला पॉजिटिव। ठीक है। तो 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक जो डेल्टा पी है दैट इज -2 × 2 -4 एंड 2 से लेके 6 तक जो डेल्टा पी है दैट इज +1 × 4 +4। तो देयरफॉर टोटल डेल्टा पी हमारे पास कितनी आ गई? 0। ए ऑप्शन। ओके चलो। ठीक है। सर तो ये तो हाँ जी सर इसमें हम वो नहीं करेंगे भी डेल्टा पी इक्वल्स टू P2 - P1 वैसे जैसे करते हैं? क्या क्या क्या? फाइनल माइनस इनिशियल वो नहीं होगा इसमें? फाइनल माइनस इनिशियल ही तो है डेल्टा पी, लेकिन हमारे पास ग्राफ जो दे रखा है एफटी, हम तो उससे यस करेंगे ना गिवन डेटा से। तो गिवन डेटा मेरे पास एफटी ग्राफ है, एफटी ग्राफ से इंपल्स कैसे आता है? एरिया, ठीक है ना, तो एरिया से निकाल लेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज acted upon by a force of force of 6 Newton along x-axis. Find the impulse in 5 seconds. Mass of the body is 10 kg.
मिलन नहीं, खुशबीर करेक्ट। जिया सॉरी सर, यूनिट में वो लिखना रह गया। लिखना तो रह गया नहीं, लिखा है तुमने, गलत लिखा है। तुषिता करेक्ट, नमन करेक्ट, सिमर, एवरीवन सेंड मी द यूनिट साथ में। सर यूनिट में सेकंड लिख के ना न्यूटन लिखना रह गया। अच्छा अच्छा, हाँ जी, रिदम वैसे- करेक्ट, मैं करेक्ट, सिमर, मुस्कान, प्रबल। आंसर सही है। वैसे सही है। कुशल, अग्रवाल, अंतरा, सिमरन, बाकी जनता। मंथन ठीक है। सरगुन आंसर, इशिका, पीयूष, अरे यहाँ भी मस्त है मौसम तो। अर्शिया जोरावर करेक्ट। ठीक है, सबका आंसर है। तो बारिश शुरू हुई। बारिश इधर तो नहीं अभी शुरू हुई, हमारे होगी शुरू। हो रही है सर। बहुत तेज। बस इधर तैयार है, अंधेरा छा गया बिल्कुल। सर बस इधर भेजते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में मास ऐसे ही दिया ना, कोई काम का नहीं है। हाँ मैंने इसीलिए दिया है ताकि मिलन उसको डिवाइड करे मास को, इसीलिए दिया था। मिलन तुमने मास से डिवाइड क्यों किया? तो पहले मैंने भी सोचा कि जब अपने मास दिया मैं सोचने लगी क्या कोई और फॉर्मूला तो नहीं ना। फिर पता है जब आपने क्वेश्चन लिखा मैंने आंसर तभी टाइप कर दिया था, जब आपने मास लिखा मैंने एक बार चेक किया। मैं पहले वही छोड़ने लगा था क्वेश्चन, मैंने कहा चलो चलो एक Yes, एक एक फालतू देते हैं इन्फॉर्मेशन, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। तो सर आंसर तो जल्दी आ जाता बट मास के कारण मास कंफ्यूज की हो गई वजह से, मैंने, हाँ कुछ और तो ऑब्वियसली नहीं लगना। वही उलझाया मैंने। चलो जब इसमें तो ऐसा सिंपल, लगता है ना बहुत ही क्वेश्चन में कुछ यूज नहीं होगा तो बहुत खुद ही का ही हलवा गलत है। क्वेश्चन है। होते हैं कई बार फालतू में डेटा दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज का। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। एफ इज कांस्टेंट या नहीं? कांस्टेंट है कि नहीं है? यस यस, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। Yes. ठीक है, उसकी वैल्यू डाल देंगे 6 इंटू डी टी की इंटीग्रेशन टी है विच इज 5 माइनस 0, इट इज 30 न्यूटन सेकेंड, नथिंग। ओके नेक्स्ट है, a body of mass 10 kg is acted upon by a force of F is equal to one plus 2t plus 3t square Newton along y-axis. Find number 1 impulse along y-axis. Number 2 impulse
along x-axis 3. Average हर्षिया पहले दो आंसर सही हैं। नहीं कुशल गर्ग, नहीं जिया, खुशबीर वैल्यू डालो भाई टाइम की। टेन सेकेंड्स। अंतरा नहीं, महक थर्ड पार्ट में छोटी सी गलती है, पहले दो सही हैं। निवेदिता पहले दो सही हैं। जिया नहीं, तुषिता नहीं, सिमरन जीरो चेक करो जरा। मुस्कान पहले दो सही हैं। खुशबीर सिंह पहले दो सही हैं। आर्यन गुड, तीनों सही हैं। निवेदिता नहीं, थर्ड में गड़बड़ है छोटी सी। प्रबल दूसरा गलत है, प्रबल पहला और तीसरा सही है। दूसरा तो क्लियरली एक्स एक्सिस में तो, चलो कोई नहीं, करो। यू हैव 1 more minute। मौसम इतना अच्छा है भाई, जल्दी। तुम लोगों की अगली क्लास कौन सी है?
केमिस्ट्री। धीरे सर की है? अच्छा, धीरे सर को बोलो सर आज तो बाहर ले जाओ। सर iQuest खुलने के कोई ऐसा आ रहा है सितंबर वगैरह में? ना, सिमरन नहीं, गड़बड़ है, 1-0 ज्यादा है। पीयूष करेक्ट, गुड। सर मेरा देखना। जोरावर गुड। कुशल अग्रवाल तुम्हारा लास्ट आंसर में गड़बड़ है। निष्ठा पहले 2 सही हैं। सिमरन नहीं, पहला सही है सिमरन तुम्हारा। रिद्धिमा पहले 2 सही हैं। पीयूष गुड, तीनों सही हैं। अच्छा पीयूष का मैंने देख दिया था ना। हाँ, नाहिद नहीं। चलो लेट्स सी, टाइम हो रहा है। तो इसमें क्या है, इम्पल्स अलोंग वाई एक्सिस। इम्पल्स हमें निकालनी है विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। फॉर्मूला हमें पता है ना, एक ही डायरेक्शन में एक्स वाई एक्सिस में लगा रही है, एक्स एक्सिस में क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो इसमें क्या हम फोर्स को बाहर निकाल सकते हैं? क्या फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे? नहीं, तो हम नहीं निकाल सकते, तो इट इज वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें ऐसे dt करके इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और टाइम की लिमिट्स डलेंगी फ्रॉम 0 to 10। तो इम्पल्स मेरे पास क्या आएगी, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, पहले डेल्टा p बोल लो या इम्पल्स बोल लो, एक ही बात है। तो 1 की इंटीग्रेशन t, 2t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर, t स्क्वायर, 3t स्क्वायर की इंटीग्रेशन t क्यूब, t³ 0 to 10। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 1110। दिस इज इम्पल्स। तो मेरे पास इम्पल्स आ गया इन वाई डायरेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है भाई, इम्पल्स भी तो फोर्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में आएगा। डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन तो ऑब्वियसली क्या होगा? 0 होगा। अब मुझे हाँ, तो थर्ड पार्ट में निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ए एवरेज इज फोर्स एवरेज अपॉन मास, एंड फोर्स एवरेज क्या आएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डिवाइडेड बाय मास। अरे हाँ के ना? यस सर। व्हाट इज टोटल चेंज इन मोमेंटम? 1110 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 10 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 10। दिस कम्स आउट टू बी 11.1। सर मैंने दोबारा सेंड कर रहा था। और मास नहीं लगाएंगे मीटर पर सेकंड। हाँ जी, इसमें सिर्फ फोर्स अपॉन मास नहीं लगाएंगे सर? फोर्स अपॉन मास ही है। फोर्स एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन इज फोर्स एवरेज, टोटल फोर्स, एवरेज फोर्स निकाल लेंगे 0 से 10 सेकंड्स तक। एवरेज फोर्स कैसे आएगी? टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑन टोटल टाइम। है निवेदिता? ठीक है सर। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है, Yes. चलो जी, तो बस यही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। सर आपका मैंने होमवर्क दोबारा सेंड करा था इसका आंसर। क्या करूं? सर दोबारा सेंड करा था मैंने 11.1। अच्छा किया था, चलो गुड है, ठीक है। सर होमवर्क है कल के लिए? हाँ हाँ है होमवर्क, इसका जो भी अगला पार्ट है ना, पार्ट नंबर जी याद नहीं अभी। जी ये होगा। जी 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 है सर। जी तो आज किया ना डिस्कस शायद। नहीं नहीं हमें हमें E and F E and F. अच्छा चलो ठीक है, जो भी है ठीक है, जी पार्ट हो जाएगा 0 and 1 का, ठीक है, सिंपल है। ओके बाय बाय। तो सिर्फ एफ पार्ट करना है? यार कौन सा पार्ट है वो मुझे याद नहीं है। सिर्फ G है। सिर्फ एक सेक्शन करना है? हाँ एक सेक्शन करना है। ओके। हाँ। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।
ओके बाय।